खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस तेज। महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय। सीएम की मौजूदगी में महेंद्र भट्ट ने दाखिल किया नामांकन। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में 2 दिन से पसरा सन्नाटा। बारिश के कारण यात्रा ठप, श्रद्धालुओं की भारी कमी। पैदल मार्गों पर भूस्खलन और मलबा का खतरा बढ़ा। हरिद्वार और लक्सर में मानसून की प्रलय लीला। हरिद्वार में उफान पर पहुंची गंगा। लक्सर में सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि पानी में डूबी। विकासनगर में प्रीतम सिंह ने पंचायत प्रत्याशियों संघ की बैठक। मानसून के बीच चुनाव कराने की सरकार की कड़ी आलोचना की। कार्यकर्ताओं से बोले कांग्रेस का संगठन मजबूत। मानसून सीजन के बीच आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल। 3 तहसीलों के 5 स्थानों पर अलग अलग की गई मॉक ड्रिल। अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। और हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और सीएम के सचिव का दौरा। स्वामी राम स्टेट कैंसर यूनिट के निर्माणाधीन भवन को देखा। निर्माण एजेंसी को बेहतर काम के लिए सख्त निर्देश दिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। रुद्रप्रयाग से अहम खबर, जहां केदारनाथ में 2 दिन से सन्नाटा पसरा है। आपको बता दें, बारिश के कारण यात्रा ठप है। श्रद्धालुओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें अब खाली रास्तों में बदलती नजर आ रही हैं। बाबा केदारनाथ धाम में नाम मात्र ही भक्त अब पहुंचे हैं। पैदल मार्गों पर भूस्खलन और मलबा आने से खतरा बढ़ा है। बारिश ने आस्था की रफ्तार को रोक दिया है। धाम में खामोशी है और वीरानी का माहौल बन गया है। मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अगली खबर, जहां भीमगोड़ा मंदिर पर भूस्खलन। पौराणिक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हुआ है। तेज बारिश के बाद भीमगोड़ा मंदिर पहाड़ी से अचानक गिरा मलबा। भूस्खलन की चपेट में आया मंदिर परिसर। टूटा पौराणिक शिवलिंग। श्रद्धालुओं और पुजारियों में आक्रोश देखने को मिला है। प्रशासन मौके से नदारद। बारिश के साथ अब पौराणिक धरोहर भी हो रही आपदा की शिकार। तो ये तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं। पौराणिक शिवलिंग जो है वो आपदा की शिकार, आपदा की भेंट चढ़ी है। भीमगोड़ा मंदिर में मलबा आने से, भूस्खलन और होने से पौराणिक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला में नामांकन पत्र बिक्री शुरू हुए हैं। ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य पदों के लिए खरीदारी शुरू हुई है। नामांकन पत्र खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय चुनाव की तैयारियां तेज हुई हैं। आपको बता दें, स्थानीय चुनाव की तैयारियां लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। तो डोईवाला में नामांकन पत्र बिक्री शुरू हुई है। ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन पत्र खरीदारी की जा रही है। नामांकन पत्र खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं।
हम रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के चलते बीते 2 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई संपर्क मार्ग मलबा और पत्थर गिरने से बाधित हो गए हैं, जबकि पुल तक नदी नाले में समा गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी लोगों को सचेत रहने के लिए जारी किया गया है और लोगों से अपील की जा रही है। अब सरकार के सामने बरसात के मौसम में चारधाम यात्रा के साथ पंचायत चुनाव अगली बड़ी परीक्षा के रूप में सामने आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में चारधाम यात्रा को रोकना पड़ा था। सरकार का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। वहीं बीते दिन उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, जिसमें 9 लोग मलबे के साथ बह गए थे, जिनमें 2 के शव कई किलोमीटर दूर मिले थे। वहीं मानसून के दौरान जुलाई माह में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतों का तो पता नहीं, लेकिन मेघों का बरसना तय है। इस लिहाज से राज्य निर्वाचन आयोग के लिए ये चुनौतियों का चुनाव भी है। हालांकि एहतियात के तौर पर मानसून के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में आयोग ने पहले चुनाव कराने का फैसला लिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी थी, मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफी खराब रहने वाला है। ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन करते हैं। ठीक है। जो लगातार बारिश का अलर्ट भी है और वर्षा भी लगातार जिस तरह से हो रही है, तो नगरी ऋषिकेश के अंतर्गत जो नगरीय क्षेत्र है उसमें नगर निगम, स्थानीय पुलिस, SDRF और जल पुलिस के साथ हम ज्वाइंटली स्थिति को नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो संबंधित जो विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और जहां भी जलभराव की स्थिति है उसको पंप इत्यादि के माध्यम से निकाला जा रहा है। और खास तौर से चूंकि सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है ऋषिकेश अंतर्गत वो त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर का क्षेत्र है, जिसका आज मैं नगर आयुक्त और पुलिस उपाधीक्षक के साथ एक ज्वाइंट हमने विजिट भी किया और लगातार जल पुलिस के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को घाट की तरफ जाने से और जो इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है। और आ रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? भाई जी हमारे हैं गंगोत्री से और केदारनाथ जा रहे हैं। कितनी देर तक फंसे हुए हैं? अब यहाँ पे खड़े हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गए। अब क्या बोला जा रहा है आपको? अभी बोल रहे कि आगे रास्ता खराब होने की वजह से जो है गाड़ियाँ रोकी गई हैं और 24 घंटे के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है कि सारी परिस्थितियां और सारे इंतजामात हमने माकूल कर लिए हैं। ये कहने के बावजूद आज इस तरह का दृश्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन मौन धारण किए हुए है। चारधाम यात्रा को रोकना पड़ा। जिस ऑल वेदर रोड की डुगडुगी इन्होंने 2014 से लगातार पीटी, चुनाव दर चुनाव जीते जिस ऑल वेदर रोड के बदौलत, उस ऑल वेदर रोड में आप देखिए कि आज किस तरह से 150 से ज्यादा मार्ग बाधित हैं और 20,000 यात्रियों के केदारनाथ रूट पर फंसे होने की खबर आ रही है। लापता यात्रियों के शव निकाले जा रहे हैं। मजदूर जो हैं 7 से ज्यादा मजदूर लापता चल रहे हैं। 2 का शव प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में ये बहुत ही चिंताजनक खबरें पूरे प्रदेश से आ रही है। अगर हम देहरादून, जो हमारी अस्थायी राजधानी है, जहाँ मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब हैं, वहां के हालात अगर आप देखें तो सहस्त्रधारा पूरा जलमग्न हो रखा है। कारगी में आप देखिए क्या हाल हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि न नगर निगम ने कोई काम किया, न MDDA ने कोई काम किया और न राज्य सरकार ने कोई काम किया। वहीं उत्तराखंड में मानसून सीजन लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। मानसूनी बारिश का कहर चारों ओर देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत तथा उधम सिंह नगर जनपदों में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है, जिसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के शेष जनपदों में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है, और बाकी भी जो ज़िले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए, और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में, और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जलस्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है। उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्र दल होने के नाते यात्रा हमारी मूलभूत जो पहले का जो बंदोबस्त है उससे हम पहले प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में हमने सरकार को बार बार हर पटल पर हमने उनको आगाह किया था कि हर चीज के लिए आपको पहले से सावधान होना चाहिए। लेकिन सरकार, खासतौर पर जो वर्तमान सरकार है, ये तो सिर्फ नंबरों की गिनती करती रहती है कि कब हम सबसे पहले आए, सबसे ज्यादा यात्री आए हैं। लेकिन काश इसको भी तो छुपाओ कि कम समय में आपके सबसे ज्यादा यात्री और सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड में किसी न किसी घटना के कारण मृत्यु के गोद में चले गए हैं। तो इसको क्यों नहीं अपनी असफलता मानते हैं? बेमतलब में किस तरीके की बातें कब करती है ये उनको खुद को पता नहीं होता है। इस समय जो हमारे उत्तराखंड की परिस्थिति है वो आपदा की परिस्थिति, और इसको संभालने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर प्रयासरत हैं। लगातार हर पूरे सभी जिलों में मॉक ड्रिल की व्यवस्था करी जा रही है, मॉक ड्रिल करी जा रही है। पूरे यात्रा नियंत्रण कक्ष का लगातार दौरे हो रहे हैं, वहां से लगातार कंट्रोल रूम द्वारा नजर रखी जा रही है, सभी बाढ़ नियंत्रण कक्ष को देखे जा रहे हैं, और जो भी हर संभव मदद हो रही है जनता के लिए लगातार की जा रही है। मानसून ने प्रदेश में पूरी तरह दस्तक दे दी है। सरकार लगातार बारिश से आ रही हर समस्या को दुरुस्त करने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार की ये दावे हवा हवाई बता रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है। वहीं अगले महीने से 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा का भी आगाज होने वाला है। वहीं मानसून की पहली दस्तक ने सरकार के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। आगे होने वाली बारिश और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अब ऐसे में सरकार इन समस्याओं से कैसे निजात दिला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पहले से लगातार जारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। जिले के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा नदी का जल स्तर भयावह दिखाई दे रहा है। इसलिए ताज़ा रेड अलर्ट होने के बाद होने वाली बारिश गंगा के जल स्तर को वार्निंग लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं। इसलिए यूपी के सिंचाई विभाग अफसरों के निर्देश पर भीमगौड़ा बैराज के जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। जल स्तर 291.95 मीटर है, और हमारे यहाँ चेतावनी का स्तर 293 मीटर है, खतरे का निशान 294 मीटर है। तो अभी चेतावनी स्तर से हम लगभग 1 मीटर से अधिक नीचे हैं, और खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर से अधिक नीचे हैं। अभी कल हमारा 1,50,000 के ऊपर डिस्चार्ज यहाँ से पास हुआ था, और अभी 11 बजे लगभग 92,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज पास हुआ है यहाँ से। तो अभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में है, अन्य विभागों के अधिकारियों और अपने विभाग के अधिकारियों जो हमारे डाउन स्ट्रीम में, उनके लगातार संपर्क में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। 24 घंटे हमारी फ्लड कंट्रोल रूम की ड्यूटीज़ है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी हुई है, स्टाफ लगातार ड्यूटी पर है, बंदे पर और वाटर लेवल की निगरानी की लगातार स्टाफ ड्यूटी पर है, और हम लोग स्वयं उसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
अगली खबर लक्सर से है, जहां पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण लक्सर क्षेत्र में गंगा और सोलानी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नतीजतन सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि पानी में डूब गई है, जिससे फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। गंगा नदी का तटबंध कई किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे आसपास के गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सोलानी नदी के तटबंध की मरम्मत की मांग ग्रामीण लंबे समय से करते आ रहे थे, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। प्रशासन ने गंगा नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट पर रखा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हालात गंभीर बने हुए हैं और राहत बचाव कार्यों के लिए प्रशासन ने टीमें तैनात कर दी। खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश ने सराय और पंप हाउस इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा दिया। सराय इलाके के 2 मकान दरकते पहाड़ की जद में आ गए थे, जिन्हें प्रशासन की तत्परता से तुरंत खाली करा लिया गया है। प्रभावित परिवारों को संरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने जाकर स्थिति का खुद जायजा लिया है। स्थानीय सभासद पवन थलवाल ने चेतावनी दी है कि अगर लगातार बारिश से मसूरी की ढलानों पर और भी संकट उत्पन्न हो सकते हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी है। आम जनता से अपील की गई है कि वह प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें और सतर्क रहें। देखिए, हमारे 2 कर्मचारियों के आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि हमारे मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके की जन हानि नहीं हुई है। और मैं कोशिश करूँगी कि जो वहाँ पे पुस्ता गिरा है, जिस पुस्ते के गिरने की वजह से वो दोनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जल्दी से जल्दी आपदा के तहत उसको काम वहाँ पे तुरंत शुरू करूँ। तो है ये मकान अभी, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको, ये तो यथाशीघ्र इस पे रिटेनिंग वाल लगा के इसको सुचारू करेंगे। पालिका तो पूर्ण रूप से हर चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन परसों भी जब हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने सक्षम विभागों को ये बोला गया था कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। PWD क्या के रोड छोड़ के रोड बना के चले जाता है, कलवर्ट कहीं खोलता नहीं है, NH अपना पूरा कलवर्ट बंद करके रखता है। हाँ जी, अभी हमारे सराय एरिया में यहाँ पे भूस्खलन की हमें शिकायत मिली थी सुबह 10:30 बजे के आसपास, तो जिसमें कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एवं समस्त नगर पालिका के निर्माण अनुभाग एवं मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पाया गया कि पुश्ता जो है वो गिर गया, जिसमें कि 2 घर जो है वो खतरे की जद में आ गए हैं। फिलहाल तो हमने 2 घरों के जो भी उसमें निवासरत थे नगर पालिका के ही परिवार के थे, तो उनको हमने अभी शिफ्ट करवाया है। वो अभी अपने परिवारों के आसपास उसमें शिफ्ट हो गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। सूत्रों के अनुसार महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज भाजपा मुख्यालय में हुई नामांकन प्रक्रिया में केवल महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उनकी दावेदारी को लगभग तय माना जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र केवल दिखावा रह गया और अब वहां लोकतंत्र की अंतिम सांसें चल रही हैं। कांग्रेस ने इसे एक तरफा चयन प्रक्रिया बताया, न कि चुनाव। सीएम की तारीफ करते रहते हैं। देखिए, भाजपा का दीन ईमान सब कुछ बिक गया ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारे वहां एक व्यक्ति एक पद की नीति पर हम चलेंगे। हमने 2012 से 17 के बीच में देखा कि अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष भी थे और अध्यक्ष भी थे। अब हम देख रहे हैं कि होनहार काबिल लोगों का इतना टोटा हो गया है अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा में कि महेंद्र भट्ट को एक बार पुनः रिपीट करने जा रही है भाजपा, ऐसी खबर आ रही है। खबर देहरादून से, जहां भाजपा के संगठन पर्व के तहत प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक और अन्य पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ निर्वाचन लोकतांत्रिक रूप से संपन्न होता है। उन्होंने महेंद्र भट्ट के लंबे समय तक संगठन संभालने का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नामांकन की प्रक्रिया में भागीदारी की पुष्टि की है। ये निर्वाचन प्रक्रिया पार्टी की लोकतांत्रिक परंपरा और संगठनात्मक मजबूती को दर्शाती है।
हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पार्टी का और देश का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारी पार्टी लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है और इसमें हमारे यहाँ पर संगठन का पर्व होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और नामांकन हुए, लोगों के सामने परिणाम भी सामने होगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में समिति स्तर से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव होता है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से, जहां कांग्रेस नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने विकासनगर में अपनी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशियों, पंचायत प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य सरकार पर पंचायत चुनाव में देरी करने, आरक्षण सूची में विवाद पैदा करने और मानसून के बीच चुनाव कराने को लेकर कड़ी आलोचना की। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर चुनाव टाला और जनता की परवाह नहीं की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का संगठन मजबूत है और इस बार पंचायत चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव बहुत पहले हो जाने चाहिए। लगातार पंचायत चुनाव को टालने का काम कर दिया है। प्रदेश के लोगों में आरक्षण को लेकर के भारी आक्रोश है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। अपने मन मर्जी से जो है आरक्षण करने का काम किया, जिसकी परिणति ये हुई कि मामला हाईकोर्ट गया, 3 दिन सुनवाई हुई और 3 दिन सुनवाई के बाद जिस विषय पर जो है त्वरित गति से निर्णय होना चाहिए था, नहीं हो पाया। न्यायालय ने भी कहा कि अगली डेट में सुनवाई होगी, तब तक चुनाव जो है संपन्न हो जाएगा। हल्द्वानी कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने स्वामी राम स्टेट कैंसर यूनिट के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। 40 बेड की वर्तमान क्षमता वाली इस यूनिट को 38 करोड़ रुपए की लागत से 150 बेड तक विस्तारित किया जा रहा है। परियोजना दिसंबर 2025 तक पूरी होने का लक्ष्य है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले कैंसर रोगियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। दीपक रावत ने निर्माण गुणवत्ता की कड़ी समीक्षा की और निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए भवन में आईसीयू वार्ड सेक्शन और दोनों इमारतों को जोड़ने के लिए रैंप की सुविधा भी विकसित की जा रही है। वन भूमि हस्तांतरण में हुई देरी के बाद निर्माण कार्य अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान में तो जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो 40 बेड्स की है, जिसमें कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एक तो आईसीयू यहाँ पे नहीं है और दूसरा ये बेड कैपेसिटी भी कम है। तो इसके बाद इसमें जो आगे प्रपोज्ड बिल्डिंग है, इसमें तो वार्ड का एक सेक्शन है, एक सर्विस सेक्शन है। आपस में अभी बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए कोई रैंप की व्यवस्था नहीं है, उसमें भी इसको जोड़ा जाएगा। और ब्रिडकुल इस काम को कर रही है। 39 करोड़ का वर्क है जो दिसंबर तक आपको करना है। और पूर्व में यहाँ पे इसमें फॉरेस्ट केस को क्लियर करने में काफ़ी वक्त लग गया था। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।